जय माता दी दोस्तों। आज है गुप्त सातवां नवरात्रा माता धूमावती का। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं विद्या मानी जाती है। इनका स्वरूप अन्य देवियों से बिल्कुल भिन्न है। वे वृद्ध कुरूप श्वेत वस्त्र धारिणी और विधवा स्वरूप में पूजी जाती है। देवी धूमावती की कथा बड़ी ही रोचक और दार्शनिक रहस्यों से भरी हुई है। माँ धूमावती की पौराणिक कथा। देवी धूमावती की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्रचलित कथा नारद पंचरात्र में मिलती है। सती की क्षुधा और शिव का भक्षण। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता सती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। देवी सती को अचानक बहुत तीव्र भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से कुछ भोजन मांगा। शिव जी ने कहा कि वे अभी ध्यान में लीन हैं और उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ समय बीता पर सती की भूख शांत होने की बजाय और बढ़ती गई। उन्होंने दोबारा शिवजी से भोजन के लिए निवेदन किया, लेकिन शिवजी ने फिर से प्रतीक्षा करने को कहा। भूख से व्याकुल सती का धैर्य जवाब दे गया। उनकी क्षुधा भूख इतनी प्रबल हो गई कि उन्होंने स्वयं शिवजी को ही निगल लिया। जैसे ही सती ने शिव को निगला, उनके शरीर से धुआं धूमर निकलने लगा। भगवान शिव जो स्वयं काल के भी काल हैं, सती के उदर में जाकर भी शांत नहीं हुए। सती के शरीर से अग्नि की लपटें और धुआं उठने लगा। तब शिवजी ने माया द्वारा उन्हें बोध कराया कि उन्होंने यह क्या अनर्थ कर दिया है। भगवान शिव ने देवी से कहा, देवी तुमने अपने पति का ही भक्षण कर लिया है, इसलिए अब तुम विधवा के रूप में ही मानी जाओगी। शिवजी के बाहर निकलते ही सती का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। उनके चेहरे की कांति समाप्त हो गई। वे वृद्ध दिखने लगी। उनके बाल बिखर गए और वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए सूप, अनाज फटकने वाला यंत्र हाथ में लेकर प्रकट हुई। धुआं निकलने के कारण उनका नाम धूमावती पड़ा। माँ धूमावती का स्वरूप डरावना और दुखद प्रतीत होता है, लेकिन इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। ध्वज और वाहन। उनके ध्वज पर कौवा अंकित है, जो काल और विनाश का प्रतीक है। उनका वाहन भी कौवा ही माना जाता है। सूप यानी कि छाछ। उनके हाथ में छाछ होता है, जिसका अर्थ है कि वे संसार से असार बुराइयों को वैसे ही अलग कर देती है जैसे सूप अनाज से भूसे को अलग करता है। विधवा स्वरूप। यह दर्शाता है कि संसार का अंत विनाश ही है। वे संसार के संहार और शून्यता की देवी है। आध्यात्मिक महत्व और इसका फल। धूमावती की साधना अक्सर तांत्रिक पद्धति से की जाती है। वे उस सत्य का प्रतीक है जो असुंदर में भी सुंदर को देखता है। दुखों का नाश। माँ धूमावती शत्रुओं के संहार और दरिद्रता निवारण के लिए पूजी जाती है। जो भक्त उनकी शरण में जाता है, उसके जीवन से रोग, शोक और दुख दूर हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। संसार की क्षण भांगुरता को समझने के लिए धूमावती की साधना अनिवार्य है। वे वैराग्य की देवी हैं। तंत्र शास्त्र। तांत्रिकों के लिए वे स्तंभन और उच्चाटन की अधिशास्त्री देवी है। उनकी पूजा अक्सर निर्जन स्थानों या शमशान में की जाती है। तो इनकी पूजा के विशेष नियम ये हैं। देवी धूमावती की पूजा अन्य देवियों की तरह घर के मंदिर में सामान्यतः नहीं की जाती। विवाहित पुरुषों को इनकी पूजा न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे वैराग्य और अलगाव की देवी है। इनकी पूजा प्राय एकांत में या मंदिर के बाहरी हिस्से में होती है। तो ये थी माता धूमावती की कथा। माँ धूमावती हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल सुख और सौंदर्य ही सत्य नहीं है, बल्कि दुख, वृद्धावस्था और मृत्यु भी जीवन के अभिन्न अंग है। जो व्यक्ति इन कड़वे सत्यों को स्वीकार कर लेता है, वह माया के जाल से मुक्त हो जाता है।